दोस्तों, पहले पार्ट में आपने देखा 80 घाट से हरिश्चंद्र घाट तक का वीडियो। दूसरे पार्ट में आप देखेंगे हरिश्चंद्र घाट से पंचगंगा घाट तक का वीडियो। इस वीडियो में आपको विश्व प्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट से लेकर विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ललिता घाट और काशी के पंच तीर्थों में शामिल पंचगंगा घाट का वीडियो देखेंगे। पहले पार्ट में टोटल लगभग 3 किलोमीटर बनारस के घाटों की लंबाई आपको दिखाया गया है। अब इसमें भी आपको लगभग 3 किलोमीटर बनारस के घाटों की लंबाई दिखाई जाएगी। दोस्तों, पंचगंगा घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है राजघाट और नमो घाट, और वहाँ से कनेक्शन बनारस के घाटों का कट जाता है, क्योंकि आगे जो आदि केशव घाट है वहाँ पर जाने के लिए आपको राजघाट से ऑटो लेना होगा या फिर 15 मिनट पैदल चलना होगा, तब जाके आप आदि केशव घाट पहुँचेंगे। बनारस के घाटों की सैर आप 3 जगह से कर सकते हैं। पहला है 80 घाट, आप वाराणसी कैंट से 80 घाट डायरेक्ट ऑटो द्वारा आ सकते हैं। दूसरा है दशाश्वमेध घाट, यहाँ पर भी आप वाराणसी कैंट से डायरेक्ट आ सकते हैं। और तीसरा है राजघाट, वहाँ पर भी आप वाराणसी कैंट से राजघाट आ सकते हैं। राजघाट से फिर पैदल 80 घाट की ओर बढ़ते हुए आप वॉक कर सकते हैं बनारस के घाटों पे। घाट से आगे जाने पे है चौकी घाट, और चौकी घाट से है आगे है क्षेमेश्वर घाट, और क्षेमेश्वर घाट से आगे है मानसरोवर घाट, और मानसरोवर घाट से आगे है नारद घाट। नारद घाट से आगे है राजा महल घाट और पांडे घाट और दिग्पतिया घाट। दिग्पतिया घाट से आगे है 64 घाट। इस पर भगवान शिव की 64 योनियों का मंदिर है। प्राचीन मान्यता के अनुसार दियोदास राजा ने काशी विश्वनाथ को चुनौती दी, तो भगवान शिव ने राजा को रोकने के लिए 64 योनियों को भेजा और यहीं पर वह स्थापित हो गई, और उन्हीं 64 योनियों मंदिर के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा 64 घाट। दरभंगा घाट पहले से मुंशी घाट के नाम से जाना जाता था। नागपुर रियासत के मंत्री श्रीधर मुंशी ने इस घाट पर महल और घाट का निर्माण करवाया था सन 1820 में। बाद में दरभंगा के महाराजा ने इस घाट के कुछ हिस्से को खरीदकर 1920 में पक्का करवाया और नाम दिया दरभंगा घाट।
64 घाट से आगे जाने पर देखने को मिलेगा राणा महल घाट और दरभंगा घाट। दरभंगा घाट से आगे है सभी रानी अहिल्याबाई घाट और अहिल्याबाई घाट के बगल में है विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट। दोस्तों ये है अहिल्याबाई घाट और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई को समर्पित घाट है, क्योंकि रानी अहिल्याबाई ने ही बनारस के अधिकतम घाटों का पुनर्निर्माण करवाया था। दशाश्वमेध घाट। इस घाट पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। यह घाट माँ गंगा के धरती पे आने से पहले का है, यानी कि जब धरती पर माँ गंगा जी का आगमन नहीं हुआ था उससे पहले यह घाट अस्तित्व में था। यह घाट बनारस के घाटों के श्रृंखला के बीच में है। साउथ साइड जाने पे आपको 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, चैत सिंह घाट पड़ेगा और नॉर्थ साइड जाने पर आपको ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट, आदिकेश्वर घाट, नमो घाट, राजघाट पड़ेगा। दशाश्वमेध घाट के बगल में है आरपी घाट। यह घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे और उनके नाम पर ही इस घाट का नाम पड़ा राजेंद्र प्रसाद घाट। शॉर्टकट में इसे आरपी घाट बोला जाता है। राजेंद्र प्रसाद घाट के बगल में है मान महल घाट। इस घाट पर आमेर के राजा 16वीं ईस्वी में एक महल बनवाया था और उसमें एक वेधशाला स्थापित किया था। उस वेधशाला में सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र आज भी देखे जा सकते हैं। बनारस के घाटों पर सैर करने के लिए सबसे उत्तम महीना है नवंबर से लेके जून तक। आप वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से 80 घाट डायरेक्ट आ सकते हैं ऑटो द्वारा। दोस्तों ये है मान महल घाट से आगे चलने पर देखने को मिलेगा वाराही घाट और वाराही घाट से कुछ दूरी पर है ललिता घाट और यहीं पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत मानी जाती है। आप वीडियो में काशी विश्वनाथ का भव्य गेट देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपाल के राजा बहादुर शाह द्वारा एक नेपाली मंदिर और माँ ललिता देवी का मंदिर बनवाया गया था और इस घाट का नाम पड़ा था ललिता घाट। घाट के बगल में है विश्व प्रसिद्ध बनारस का मणिकर्णिका घाट। इस घाट पर भगवान शिव मृतक के कान में तारक मंत्र देते हैं। इसी घाट पर भगवान शिव के कान का फूल एक कुंड में गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। जिस कुंड में भगवान शिव का फूल गिरा था उसका नाम है चक्र पुष्करणी कुंड, क्योंकि भगवान विष्णु ने चक्र से इस कुंड का निर्माण किया था और जब भगवान शिव माँ पार्वती जी के साथ यहाँ पर स्नान कर रहे थे तब भगवान शिव का कान का फूल यहीं पर गिर गया था। 1730 ईस्वी के आसपास इसे पेशवा बाजीराव और सदाशिव नाइक ने इस घाट को पुनर्निर्माण और पक्का करवाया था। दोस्तों मणिकर्णिका घाट के पास में है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पीसा के मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ है। पीसा का मीनार 4 डिग्री तो रत्नेश्वर शिव मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है और यह मंदिर पीसा के मीनार से 20 मीटर ज़्यादा ऊंचा भी है। कहा जाता है कि मानसिंह के दास ने अपनी माता रत्नाबाई की स्मृति में यह मंदिर बनवाया था और घोषणा की थी कि मैंने अपने माँ का कर्ज चुका दिया, तभी यह मंदिर झुक गया और यह स्थापित मंदिर है, इसमें पूजा नहीं होती। दोस्तों मणिकर्णिका घाट से ही पंचकोशी की यात्रा की शुरुआत होती है और 25 कोश की यात्रा पूरी होने के बाद फाइनली यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है।
मणिकर्णिका घाट के बगल में है सिंधिया घाट और घोंसले घाट। 17वीं शताब्दी में नागपुर के घोंसले राजाओं द्वारा इस घाट को पक्का करवाया गया था। यहीं पर नागेश्वर शिवलिंग है और इसका प्राचीन नाम नागेश्वर घाट था। लगभग हमने बनारस के घाटों पर चलते हुए लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है। बनारस के अधिकतम घाटों का पुनर्निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, यह है पंचगंगा घाट। यह है काशी के पंच तीर्थों में स्थान भी रखता है। इस घाट पर माँ गंगा में जमुना, विशाखा, धूत पापा और कीर्णा नदी गुप्त रूप से आकर मिलती हैं। 1780 ईस्वी में रानी अहिल्या बाई द्वारा इस घाट का पुनर्निर्माण और पक्का करवाया गया था। इस घाट पर बिंदु माधव का एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जो कालांतर में नष्ट हो गया। पंचगंगा घाट काशी के पंच तीर्थों में स्थान रखता है। पहला है अस्सी घाट, दूसरा है दशाश्वमेध घाट, तीसरा है मणिकर्णिका घाट, चौथा है पंचगंगा घाट और पांचवा है आदिकेशव घाट। यही काशी के पंच तीर्थ माने जाते हैं। दोस्तों, पंचगंगा घाट से लगभग 1 किमी आगे है राजघाट और उससे आगे है नमो घाट। नमो घाट से 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है आदिकेशव घाट और यहीं पर आकर बनारस के घाटों की श्रृंखला खत्म हो जाती है। आदिकेशव घाट पे गंगा नदी और वरुणा नदी का संगम स्थल है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।